देखो, तो आज के क्लास में हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि कल की क्लास में आपको जो है सेट थ्योरी का मतलब जो भी टाइप्स है बताया गया था, रिलेशन का टाइप, और उसमें हम लोग 3 प्रकार के टाइप पढ़े हुए थे, है कि नहीं। पहला टाइप क्या था? पहला आपका था रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल्य, और दूसरा क्या था? सिमेट्रिक, और तीसरा, ये सबको मालूम है ना। देखो, इसके आधार पर हम लोग कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं और इसको आप लोग देख सकते हैं। ये आपका चैप्टर का क्वेश्चन है, बात कोई नहीं करो। फर्स्ट एक्सरसाइज हो गया आपका एनसीईआरटी से है, और ये सब चैप्टर जो आपका एनसीईआरटी से ही चलेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है। यानी नीचे दिया हुआ जो भी मतलब क्वेश्चन है उसमें आपको ये रिलेशन बताना है कि किसमें स्वतुल्य है, किसमें सममित है और किसमें संक्रामक है, मालूम है ना। तो अब इसको हम लोग आराम से कर सकते हैं, कोई इसमें भारी बात है नहीं। अब इसके लिए आपका पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? रिलेशन, देखो, रिलेशन आर इन द सेट, इन द सेट क्या है बताओ? A, 1, 2, 3, डॉट डॉट, 13, 14 डिफाइंड एज रिलेशन क्या दिया हुआ है? x, y सच डेट 3x - y इक्वल टू 0। देखो, अब यहां पर आपको सेट दे रहा है, मतलब रिलेशन, रिलेशन इन द सेट, रिलेशन इन द सेट जो है आपको क्या दे रहा है? a इक्वल टू बताओ 1, 2, 3 डॉट डॉट 13 और क्या 14, और कह रहा है डिफाइन एज, मतलब यहां पर r इक्वल टू सेट आपको क्या दिया हुआ है बताओ? x, y सच डेट 3x - y इक्वल टू 0, ठीक है। और कह रहा है ये दोनों जो आपका x और y है, x और y, इसका रिलेशन कब होगा? x और y का रिलेशन कब होगा? जब इसको फॉलो करेगा, किसको? 3x - y इक्वल टू 0 को। तो इसके लिए अब x कहां से आएगा और y कहां से आएगा? तो x जो है आपका, x भी आपका a से आएगा और y भी आपका किससे आएगा? a से आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर एक ही सेट दे रहा है और इसी से इसका रिलेशन भी है। कल आपको बताया गया था जैसे खुद का संबंध खुद से, स्वतुल्य में बताया गया था ना, तो उसी प्रकार से यहां पर जो सेट है a से ही आपका जो एलिमेंट है पहला x का, वो a से आएगा, और दूसरा भी एलिमेंट होगा y, वो किससे आएगा? बोलो, a से ही आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग को ये डिफाइन करना है कि आपका इसमें कौन आपका रिफ्लेक्सिव होगा, कि सिमेट्रिक होगा, कि ट्रांजिटिव होगा, ठीक है ना। तो बहुत आसान है, कोई भारी बात इसमें है नहीं। यहां पर देखो 3x - y इक्वल टू क्या? 0, और इसको अगर हम चाहें तो 3x - y और इक्वल टू 0 है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 3x - y न लिखकर 3x माइनस में इधर आएगा तो क्या? y। बोलो, हो सकता है कि नहीं? यानी 3x इक्वल टू क्या? y। अब देखो, x जो मान है कहां से लेना है? a से, और a यहां पर आपको दिया हुआ है, और y जो है वो भी आपका a में ही है, बात समझ रहे हैं। तो अब देखो, x का जो मान है, मान लो अगर हम 1 लेते हैं, x का मान 1 लेते हैं, तो y का मान क्या आएगा? 3 आएगा। देखो, x का मान 1 लेंगे तो y का मान क्या आएगा? 3 आएगा कि नहीं। और इस प्रकार से आपका सेट बनेगा, x का अगर 1 लेंगे तो y का आएगा आपका 3, x का 1 लेंगे तो y का क्या आएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर उदाहरण देना पड़ेगा समझ रहे हो ना। चलो देखो, अब है दे दे, अच्छा जब आएगा समय तो देंगे, अभी मतलब अभी हजमोला से काम चलाओ। चलो देखो, तो x का मान हम लोग यहां से क्या लिए? 1, x का 1 लिए
तो y का क्या हो गया 3। बोलो इतना क्लियर हुआ कि नहीं। अब इसके बाद में x का मान अगर हम 2 लेते हैं, x का मान 2, तो y का मान क्या आएगा। देखो x का मान अगर हम लोग 2 लेंगे तो y का मान आएगा आपका 6। समझ रहे हो ना। देख लो यहाँ पर क्या है y इक्वल टू 3x, यानी y का जो मान होगा यहाँ पर क्या होगा 3 गुना हो जाएगा, यानी यहाँ पर 2 दिया है, 2 का मान रखेंगे तो 3 दूना 6। अब मान लो कि x का मान हम इसमें अब 3 ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, x तो आपका मतलब नहीं चेंज होगा क्योंकि मान रख रहे हैं किसका, x का। तो x का मान अगर 3 लेंगे तो y का 3 3 क्या होगा, तो y का हो जाएगा 9। चलो x का मान हम यहाँ डॉट है तो 4 ले सकते हैं, तो x का मान 4 लेंगे तो y का मान क्या आएगा 4, x का मान 4, तो यहाँ 4 3 क्या, यहाँ 4 कोमा क्या होगा 4 कोमा 12। बोलो हो जाएगा। अब इसमें मान लो x का मान अगर हम 5 ले, x का मान क्या ले तो y का मान क्या आएगा, लेकिन 15 जो आएगा क्या इस सेट से बिलोंग करेगा, नहीं ना करेगा, तो उसको अब छोड़ देना पड़ेगा। बात समझ रहे हो ना। तो अब देखो हम लोग को क्या बोला है, क्या बोला है कि आप बताइए इसमें कौन रिफ्लेक्सिव है, कौन इसमें सिमेट्रिक है और कौन आपका ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव आपका कब होता है बताओ, रिफ्लेक्सिव आपका कब होता है जब 1 का रिलेशन किससे हो 1 से हो, यानी खुद का संबंध खुद से, 2 का संबंध किससे हो 2 से, तब होगा। सिमेट्री कब होगा, उल्टा पुल्टा होना चाहिए। मान लो कि 1 2 है, 1 2 है तो ये क्या होना चाहिए 2 1 होना चाहिए। बात समझ रहे हो ना। चाहे मान लो कि 3 1 है तो 1 3 भी होना चाहिए। अब ये सारा चीज आप लोग देखो इसमें मिल रहा है क्या, आप लोग देखो 1 3 है, पहले देखो एलिमेंट जो है 1, और क्या आपको 1,1 जो है क्या इसमें से बिलोंग्स कर रहा है बताओ, आपका नहीं ना कर रहा है, यानी ये जो है इसका रिलेशन किससे नहीं है बताओ। इस क्वेश्चन से आपका मतलब जो है नॉट, इसको हम लिख सकते हैं नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, यानी यह स्वतुल्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 1,1 इस रिलेशन से बिलोंग्स नहीं कर रहा है। कोई दिक्कत, ठीक है ना। चलो अब देखो, अब रिफ्लेक्सिव का तो काम हो गया, स्वतुल्य का काम हो गया। अब हमको पता करना है सिमेट्रिक। देखो एकदम एग्जांपल पर ध्यान दो, आपको दिमाग में पूरा सेट करेगा, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। अब हम लोग को दूसरा क्या चाहिए सिमेट्रिक, और सिमेट्रिक के लिए उल्टा पुल्टा होना चाहिए। अब जैसे 1 3 है, 1 3 है तो 3 1 के नाम लौक रहा है नहीं ना है, तो क्या आप लोग बताइए 1,3 तो है, 1,3 का रिलेशन है, बट 3,1 का रिलेशन नहीं है, इसलिए ये कथी नहीं होगा। यहां पर लिखेंगे नॉट सिमेट्रिक। क्या लिखा जाएगा, मेरा इंग्लिश थोड़ा मजबूत है देख लेना सब, नॉट सिमेट्रिक। समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत मैंने रियल जो बात है बता दी है, इसमें बताने में हमको क्या दिक्कत है कि नहीं। अब छुपा के कहे कि ना हम इंग्लिश के बहुत प्रकांड है तो ये थोड़े चलेगा। चलो तो ये समझ में आया कि नहीं। अब इसके बाद में हम लोग को क्या पता करना है बताओ, तीसरा ट्रांजिटिव। क्या पता करना है, अब ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए आपको याद होगा, कल बताया गया था। मान लो कि ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध सी से होना चाहिए और सी का संबंध ए से होना चाहिए, तो अब ये आपका क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव कहलाएगा। लेकिन इस प्रकार का कुछ यहां दिख रहा है, आप कहोगे सर दिख तो रहा है, मान लो कि आप कहोगे यहां पर दिख रहा है इस प्रकार से। देखो जगह कम इधर बना देते हैं क्या, देखो 1,3 है, देखो मान लो 1,3 को हम मान लिए ए और बी, क्या मान लिए, यहां पर कंडीशन पर ध्यान दो, ए कोमा बी, तब बी कोमा क्या है सी, यानी जिस पर खत्म हो रहा है उसी से शुरू होना चाहिए। तो ऐसा कुछ इसमें दिख रहा है, हमको दिख रहा है 1,3 है तो 3,9 है कि नहीं, तो 3,9 तो है, यानी अभी तक बेचारा ठीक है कि नहीं। अब देखो 1,3 है, 3,9 है,
तो 9,1 होना चाहिए। 9,1 कहीं दिख रहा है? नहीं ना है, तो 2 तो मिल गया। इसका जो है ये आपका बिलोंग्स कर रहा है, बट क्या नहीं बिलोंग्स कर रहा है? 9,1 जो है आपका बिलोंग्स नहीं कर रहा है, रिलेशन इसका नहीं बैठ रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे नॉट ट्रांजिटिव। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत? यानी ये संक्रामक, यानी पहला जो आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका ना तो रिफ्लेक्सिव है और ना ही मतलब सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। क्लियर हुआ? कितने बच्चों का हो गया? सबका? कोई दिक्कत नहीं है? देखो हम लोग कम कम ही पढ़ेंगे, लेकिन समझ के पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर जो है भाषा वाला है, और भाषा वाला में थोड़ा सावधानी से, है कि नहीं? नहीं तो मतलब दोहराएंगे तो पता चलेगा एक क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। बोलो अभी तक ना कंप्लीट है ना? चलो ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है ना। तो दूसरा क्वेश्चन जो है